एक बार फिर से पंजाबी सिंगर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। दरअसल जानकारी है कि कनाडा में वैंकूवर स्थित एपी ढिल्लों के घर के बाहर, जो कि एक फेमस पंजाबी सिंगर है, फायरिंग की गई है। फायरिंग की यह घटना उनके घर के बाहर वैंकूवर में अंजाम दिया गया है, जिसके बाद जहां एक तरफ जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं, एपी ढिल्लों की सुरक्षा को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, तो वहीं जो आरोप है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गैंग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरीके से इससे पहले मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद अब एपी ढिल्लों पर भी इसी तरीके से टारगेट करने की कोशिश हो रही है। दरअसल एपी ढिल्लों का कनाडा के वैंकूवर में घर है, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। जब ये पूरी घटना सामने आई है, उसके बाद एपी ढिल्लों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और इसके अलावा उनकी सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग यहां पर तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि 29 मई 2022 में दरअसल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। जिस वक्त वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे, टारगेट उन्हें किया गया था, उन पर लगातार एक बड़ी फायरिंग अंजाम दी गई, जिसमें सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी, जिसमें बड़े आरोप गोल्डी बराड़ गैंग और साथ ही यहाँ पर पूरी घटना को आखिर कैसे प्लान किया गया था, ये तमाम चीज़ें सामने आई थी। आपको बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर जिन तमाम लोगों की तरफ से सवाल उठाए गए थे, उसमें से एपी ढिल्लों भी एक हैं। एपी ढिल्लों सिंगर लगातार सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर आवाज़ उठाते रहे। एपी ढिल्लों ने इससे पहले भी ये मांग की थी कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर जो जांच है वो यहाँ पर तेज़ की जाए। वहीं इस पूरी घटना को लेकर जो जिम्मेदारी है वो गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ली जा रही है। आपको बताएं कि जो गोल्डी बराड़ है, उसे बताया जाता है कि वो देश के बाहर इस वक्त है, जिसको पकड़ने के लिए जो जांच एजेंसियां लगातार कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारतीय जेल में बंद हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार ये सवाल उठते रहे हैं। कई बार ये आरोप भी लगे हैं कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरी तरीके से हाथ है। वहीं हालांकि एपी ढिल्लों को लेकर ये किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन खालिस्तान समर्थक लगातार जिस तरीके से कनाडा से लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन लगातार करते रहे हैं, एपी ढिल्लों उन तमाम लोगों में से एक हैं जो इसके मुखालफत लगातार उनकी तरफ से की गई है। आखिर क्या खालिस्तान एंगल भी इसके पीछे है और एपी ढिल्लों को निशाना जिस तरीके से बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर क्या अब एपी ढिल्लों की जो सुरक्षा है उसे लेकर किसी भी तरीके की कोशिश अब जांच एजेंसियों की तरफ से यहां पर की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से एपी ढिल्लों और एक पंजाबी सिंगर को निशाना बनाया जाना सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कनाडाई सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले भी सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच कई बार बातचीत का जो दौर है वो चल चुका है। कनाडा ने उस वक्त भी कई आरोप जो हैं वो खालिस्तान समर्थकों को लेकर भारत पर लगाए थे, जिसका कड़ा जवाब भारत की सरकार की तरफ से दिया गया था। खालिस्तान को लेकर किसी भी तरीके का मूवमेंट, किसी भी इस तरीके के लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन भारत के बाहर भारत जो है वो नहीं ले रहा है। हालांकि भारत लगातार उन तमाम देशों को और खासतौर पर कनाडा को चेतावनी देता रहा है कि खालिस्तान के मूवमेंट को समर्थन करने वालों का कनाडा जो है वो किसी भी तरीके से समर्थन ना करे। लेकिन गोल्डी बराड़ गैंग की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सवाल ये है कि किस तरीके से एपी ढिल्लों को जब निशाना बनाया गया है, तो आखिर क्या इसमें अब आगे कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर की जाती है। कनाडा सरकार आखिर इस पर क्या कुछ एक्शन जो है वो लेती है और एपी ढिल्लों की सुरक्षा क्या यहां पर बढ़ाई जाए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जब ये अंजाम दिया गया था, उससे मात्र एक दिन पहले ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली गई थी, जिस पर बाद में गंभीर सवाल पंजाब सरकार को लेकर भी खड़े हुए थे।